भाई साहब का अच्छा सवाल है। उनका नाम जावेद मसीह है और उन्हें मिसाल दी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब साहबा ने हिजरत की तो अबिसिनिया के बादशाह ने उन्हें पनाह दी और जिक्र किया एक औरत जो कचरा फेंकती थी और वो कह रहे कि आज इस मुल्क में मुसलमान उनको नफरत की नज़र से देखते, अपने अल्फाज इस्तेमाल की नफरत की निगाह से देखते हैं। तो क्यों, जब अल्लाह के रसूल रहमतुल आलमीन हैं तो मुसलमान नफरत की निगाह से क्यों देखते हैं? कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 82 में कि मुसलमान के सबसे करीब वो लोग हैं जो कहते हैं कि वो क्रिश्चियन हैं। ये कुरान की आयत है कि मुस्लिम से सबसे करीब वो लोग हैं जो लोग कहते हैं मैं नसारा हूं, आई एम अ क्रिश्चियन। ये कुरान की आयत है। और कुरान में 1/3 हिस्सा 1/3 ऑफ द कुरान, 1/3 ऑफ द कुरान इज एड्रेस टू, मुखातिब है या अहले किताब, या अहले किताब कहो अहले किताब से, यहूद और नसारा से। तो 1/3 हिस्सा कुरान मजीद का तकरीबन अहले किताब से मुखातिब है। और आपका सवाल कि अल्लाह के रसूल रहमतुल आलमीन ने, बेशक है कुरान की आयत है सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने उन्हें रहमतुल आलमीन, रहमत बना के भेजा है सारे आलम के लिए, सारे इंसानियत के लिए। वो बेशक है, उस पर कई किताब लिखी गई। अगर आपको मुसलमान नफरत से देखते हैं उसकी वजह जानना जरूरी है। मुसलमान तो दूसरे मुसलमान को नफरत से भी देखते, नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। अगर वजह एकदम सही है, मैं नहीं जानता हूं क्यों देखते हैं। अगर मैं एक शख्स को देखूंगा जो एक लड़की को छेड़ रहा है तो मुझे भी उससे नफरत आएंगी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मसीह है। आप समझे ना? तो उस वक्त मुझे हिदायत दी गई है, अगर एक इंसान कोई खवातीन या कोई लड़की का बलात्कार कर रहा है या ज़िना बिल जब्र कर रहा है तो रहमत क्या कहती है? अरे रहमतुल आलमीन, क्या बोलेंगे? सलाम अलैकुम बोलेंगे आप उसको? क्या कहेंगे? अगर आप बलात्कार देख रहे, ज़िना बिल जब्र हो रहा है, आप क्या कहेंगे? मैं मुसलमान हूं, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर कोई बुरा चीज देखते हैं तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से रोको, जबान से नहीं रोक सकते तो दिल में कोसो। ये मिसाल दे रहा हूं मैं नहीं कहता हूं कि आप बुरे इंसान है, मैं नहीं कहता हूं कि आप गलत काम कर रहे, लेकिन अगर कोई मुसलमान, मैं आपको नफरत की नजर से देख रहा हूं, जावेद भाई मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, जावेद भाई मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, ऑन द माइक्रोफोन प्लीज, ऑन द माइक्रोफोन, आई लव यू टू। खलास। तो आप ये जनरल स्टेटमेंट देना कि मुसलमान मुझसे नफरत करते हैं, मेरे लिए गाली हो गई ना? माशाअल्लाह। इज्तिमाई तौर पे कोई एक आदमी गलती करता है तो हमारे चर्चेस के ऊपर चढ़ाई हो जाती है, हमारे सामने हमारे ईमान की धज्जियां उड़ाई जारी होती हैं और हम खामोशी से एक गिद्दड़ की तरह खड़े होकर देख रहे होते हैं, क्योंकि हमें यह नहीं सिखाया गया है। मैं इज्तिमाई बात कर रहा हूं। अभी पिछले दिनों ये पूरा जो है पूरा है। भाई साहब ये सवाल जवाब का सेशन है, तकरीर का सेशन नहीं है। तकरीर के सेशन के लिए आप एक हॉल हायर कर सकते हैं। आपका सवाल मैं आपने पूछे, में जवाब दिया। अगर कोई शख्स बिना वजह आपसे नफरत करता है तो गलत है। और कुरान की तो आयत है, जितने भी गैर मुसलमान है सबसे करीब है जो नसारा है। अगर आप कुछ गलत काम किए और कोई नफरत करता है, वो भी कुरान की आयत है। कुरान की आयत है सूरह नंबर 41 आयत नंबर 34 सूरह फुसिलत चैप्टर 41 वर्स 34। अगर कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है उसका बदला अच्छाई से दो। जावेद भाई मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर कोई आपसे बुरा बर्ताव करता है तो कुरान फरमाते, अल्लाह ताला फरमाते, उनसे अच्छा बर्ताव करो। आपको क्या पता कि आपका दुश्मन आपका दोस्त बन जाएगा? ये कुरान की आयत है, सूरह फुसिलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 64। तो अगर कोई मुसलमान कुरान पे अमल नहीं करता है तो वो नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा। मतलब हर मुसलमान तो मैं नहीं कह सकता अच्छा है, और